नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका बड़ा भाई उत्तम कुमार सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेसन के साथ। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपके 10th चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा एक्सरसाइज 10B। हम लोग इसे सॉल्व करें। इससे पहले ये जरूरी है कि आपको इस एक्सरसाइज में आने वाले नए टर्म्स के बारे में जानकारी दी जाए। इस एक्सरसाइज में आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्क प्राइस का, है ना। इससे पहले आप लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, गेन लॉस या प्रॉफिट, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 10A के सॉल्यूशंस को नहीं देखा है तो मेरी एडवाइस है कि पहले आप लोग उस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करो, वहां आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। यहाँ जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उससे, बस एक नया टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्क प्राइस का। और मार्क प्राइस हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, है ना। नाम नया हो सकता है लेकिन हम लोग डेली लाइफ में इसे बराबर फेस करते हैं। आप लोग कहीं भी खरीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सपोज दैट एक शॉपिंग मॉल में आप परचेज कर रहे हो, कपड़े खरीदने गए हो आप, वहाँ आपको एक ऑफर दिया जा रहा है। अगर आपने 2 परचेज किए तो वहां आपको बाय 1 गेट 1 का जो है ऑफर मिल जाता है। आप एक खरीदते हो और दूसरा आपको फ्री में मिलता है। एक तो इस तरह से ऑफर दी जा सकती है, तो वहां आपको समझ लीजिए, इस तरह से समझिए कि वो 50% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर एक के साथ एक फ्री मिला आपको तो वहां पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल गया सेम आइटम के ऊपर। दूसरी स्थिति ये हो सकती है बच्चों की जो प्राइस टैग उस पर लगा हुआ है उस पर आपको 20%, 30%, 10% का डिस्काउंट दिया जाए, है ना। तो कभी आपने यह सोचा है कि जो डिस्काउंट जो शॉपकीपर्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो आपको ऑफर कर रहा है डिस्काउंट उस प्राइस टैग के ऊपर, तो अगर वो उस पर डिस्काउंट देगा, अगर वो जो प्राइस टैग आपको दिख रहा है वहां पर जो प्राइस आपको दिख रही है, अगर वो प्राइस उस शॉपकीपर की, उस दुकानदार की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होती तो फिर तो उसको लॉस होता, क्योंकि उसने जितने में वो ऑब्जेक्ट खरीदा उस पर वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर वो उसी प्राइस पे डिस्काउंट देगा जिस पर उसने ऑलरेडी उसको परचेज किया है तो निश्चित रूप से उसे लॉस होगा। और कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं करेगा, आप खुद ऐसा नहीं करोगे, लेकिन आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना है। तो इसके लिए ये एक मार्केटिंग स्कीम है बच्चों। बस इसको एक स्कीम के तौर पे समझिए कि शॉपकीपर्स क्या करते हैं। शॉपकीपर्स यह करते हैं कि उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होती है उससे जो मार्क प्राइस होती है, यही मार्क प्राइस है बच्चों, जो प्राइस वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मार्क करते हैं, लेकिन वो उनकी कॉस्ट प्राइस नहीं होती है। कॉस्ट प्राइस पे उन्होंने एक सर्टेन % जो है वो उसको इंक्रीज किया हुआ होता है और तब वो उस पर लेवल लगाते हैं, उस प्राइस का लेवल लगाते हैं, बढ़े हुए प्राइस का लेवल लगाते हैं, ताकि जब वे इस पर डिस्काउंट दें तब भी उनको अपना जो कॉस्ट प्राइस है उस पर एक सर्टेन बेनिफिट मिले, है ना। तो यही है मार्क प्राइस। और जैसे आप बुक्स भी खरीदते हो तो बुक्स पे जो है एक मार्क प्राइस होती है, आपको शॉपकीपर्स की तरफ से जो है वो 10% का डिस्काउंट मिलता है किताबों पर। तो वहां पर यही फंडा लागू होता है बच्चों। वो जो बुक है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जितने में वो बुक जो है उस दुकानदार को जो है वो मिली है, दुकानदार ने उसे जितने में खरीदा है उस पर वो 10% आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बल्कि जो प्राइस उस पर लिखी गई है उस पर वो आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बुक के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनसे दुकानदार वो किताबें खरीद रहा है, वो बुक्स ले रहा है, उन मैन्युफैक्चरर्स ने रिटेलर्स के हिसाब से उस पर एक MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो लिखी हुई है। यहां पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है आपका मार्क प्राइस की तरह है ना। हालांकि दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप लोग डिटेल में जाओगे तो आपको इसका फर्क जो है वो
पता चलेगा। लेकिन हम लोग आज के लिए, अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए हम लोग इसको मोटा मोटी जो है वो मार्क प्राइस के तौर पर समझ सकते हैं। वहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने रिटेलर जो शॉपकीपर है जो खुदरा बेचता है उसके लिए एक प्राइस जो है अपने आइटम पर मार्क की है, और जब वे रिटेलर को सामान जो है वो बेचते हैं, सपोज दैट कि वो बुक्स जब वो बेच रहे होते हैं उस रिटेलर को जिससे आप खरीदते हैं, तो उन्होंने उस पर ऑलरेडी डिस्काउंट देकर जो है उस रिटेलर को वो बुक्स जो है वो बेची है। तो जो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, वो उस प्राइस से कम है जो आप बुक्स पर प्रिंटेड देख रहे हो, है ना। और वहां उस प्राइस पर जो प्रिंटेड प्राइस है बच्चों, जो मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस है, उस पर शॉपकीपर आपको एक डिस्काउंट दे रहा है। तो आप भी खुश हैं कि हमें जो है इस पर एक डिस्काउंट मिल गया, और जो शॉपकीपर है वह भी खुश है क्योंकि उसे अपने कॉस्ट प्राइस पर बेनिफिट मिल गया, गेन मिल गया। ओके, तो मैं समझता हूं कि अब आप जो है वो मार्क प्राइस अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर और सॉल्व करते हैं इसका पहला क्वेश्चन।